ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीरुन्धितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व सूत्र जो हमने समाप्त किया, क्या था वो सूत्र? सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। इस सूत्र में जो कल आया था, स्योनम ते सदनम करोमि कृणोमि पाठ है। कृणोमि पाठ है, आप लिख लीजिए उसको। ये वेद वाक्य ऐसा है, ब्रह्म ते सदनम कृणोमि। क्या धातु? ठीक है, वो देखिए। आगे देखिए भाष्य में, वक्तुमिष्टा विवक्षिता। सूत्र देख लीजिए। विवक्षित गुणोपपत्तेश्च विवक्षित गुणोपपत्तेश्च पदच्छेद है विवक्षित गुणोपपत्ते है च। विवक्षित गुण की उपपत्ति ब्रह्म में होगी, जीव में नहीं। मनोमय, आरूप, प्राण शरीर, इनके साथ और भी अन्य गुण हैं, जैसे सत्य काम, सत्य संकल्प इत्यादि। ये सारे गुण ब्रह्म में है, जीव में नहीं। इसलिए भी ये ब्रह्म की ही उपासना होगी, जीव की नहीं। विवक्षित शब्द का अर्थ क्या है, उसको वहां से आरंभ करते हैं। वक्तुमिष्टा विवक्षिता, वक्तु की जो इच्छा है। अब कोई कहेगा यहाँ वक्ता कौन है? वेद है। वेद की क्या इच्छा होगी? वो तो अपौरुषेय है। यद्यपि भाष्य में देखिए, अपौरुषेय वेदे वक्तुरभावात् न इच्छार्थः संभवति, तथापि उपादानेन फलेन उपचर्यते। वहां कोई वक्ता की इच्छा तो नहीं है, लेकिन जो फल है, जो फल की प्राप्ति है, उसका ग्रहण करने से इनकी क्या इच्छा है वो समझ में आ जाता है। जैसे हम पढ़ते रहते हैं वेदांत, तो वेदांत में कहते हैं कि ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। तो जो ब्रह्मविद है वो परम की प्राप्ति करेगा, मतलब ब्रह्म की प्राप्ति करेगा। तो श्रुति की वहां विवक्षा क्या है कि आप ब्रह्म को प्राप्त करो, ब्रह्म की प्राप्ति आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो ये फल को देखकर विवक्षा का अनुमान कर सकते हैं। ऐसे यहाँ ये वाक्य दिया। वेद तो अपौरुषेय है, उनकी कोई अपनी इच्छा तो कहाँ है। टीका में देखिए, वस्तुनो विवक्षायाः फलम उपादानम स्वीकारः स च प्रकृतेषु गुणेषु अस्ति इति विवक्षा उपचार इत्यादि। वस्तु की विवक्षा क्या है? फल का उपादान, फल का ग्रहण, स्वीकार। सच प्रकृतिषु गुणेषु अस्ति, इन गुणों में उस फल का स्वीकार है, इसलिए विवक्षा उपचार, विवक्षा का उपचार यहाँ कर सकते हैं। तथापि उपादानेन इति। लोके ही, भाष्य में, लोके ही यत् शब्दादिभिः हितम उपादेयम भवति
तद विवक्षितम इति उच्यते, यद अनुपादेयम तद अविवक्षितम इति। लोक में भी ऐसा है, यद शब्द अभिहितम, शब्द से जो अभिहित है वो उपादेयम भवति, वो बताया जाता है शब्द के द्वारा। शब्द अभिहितम इसका अर्थ है शब्दादि भी ही अभिहितम, ऐसे वो उपादेय है, वो उसकी विवक्षा है। और जो अनुपादेय है, जिसका ग्रहण नहीं करना है, वो अविवक्षित है। जैसे समझो भंडारे के समय 50-100 महात्मा आ रहे हैं, यहाँ बैठिए, तो शब्द से हम बता देते हैं कि ये आपके लिए विवक्षित है, वो नहीं है। अब वहां नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ आना है आप, ऐसे। तो शब्द से जो बताया जाता है, लोक में भी ये विवक्षित है, और जो अनुपादेय है, जिसके नहीं बताया गया, वो विवक्षित नहीं है। तद्वद वेदे अपि उपादेयत्वेन अभिहितम विवक्षितम भवति, इतरत अविवक्षितम। वेद में भी उपादेयत्वेन जो अभिहित है वो विवक्षित है, और अन्य जो है वो अविवक्षित है। ठीक है। ननु इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम इति धीर विवक्षाधीना वेदे कुतः स्यात्। इसका ग्रहण करना, उसका त्याग करना, ऐसी बुद्धि विवक्षा अधीन है, विवक्षा के अधीन जो ऐसी बुद्धि है, वेद में कहां से होगी? वेदे कुतः स्यात्। वो तात्पर्य निर्णय से समझ में आता है कि वेद की विवक्षा क्या है। वास्तव में वहां कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन मंत्रों में एक मीमांसा करके हम निर्णय कर सकते हैं कि अच्छा, वेद ये बताना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वहां कोई व्यक्ति है जिसकी अपनी स्वयं की इच्छा है, और ऐसा नहीं है कि वो इनको बताना चाहता है, उनको नहीं बताना चाहता, इनको बताना चाहता है, उनको नहीं बताना चाहता। जो अधिकारी है सबके लिए समान उपदेश, जो अनधिकारी है सबके लिए समान उपदेश, ऐसा है। भाष्य में उपादान अनुपादाने तु वेद वाक्य तात्पर्य अतात्पर्याभ्याम अवगम्यते। उपादान और अनुपादान, किसका उपादान है, किसका ग्रहण करना है, किसका अनुपादान है, वो क्या त्याज्य है, ये कैसे पता चलेगा? वेद वाक्य तात्पर्य अतात्पर्याभ्याम अवगम्यते उपादान अनुपादाने। ये दोनों तात्पर्य अतात्पर्य से समझ में आ जाता है। तात्पर्यम क्या है? तात्पर्यम नाम फलवद अर्थ प्रतीति अनुकूलत्वम शब्द धर्म उपक्रमादिना तस्य ज्ञानात् तयोरवगमः इत्यर्थः। फलवद अर्थ प्रतीति अनुकूलत्वम तात्पर्यम, फल वाले अर्थ की प्रतीति को अनुकूल होना, ये है तात्पर्य। तो ये शब्द में रहेगा, शब्द धर्म। जैसे शब्द में शब्द को प्रमाण होने के लिए आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि चाहिए, इसी प्रकार तात्पर्य भी वहां है। वाक्य ज्ञान के लिए तात्पर्य भी कारण है। और वो कैसे पता चलेगा? उपक्रमादि ना तस्य ज्ञान, उपक्रमादि लिंग से उसका ज्ञान होगा। वेदांत परिभाषा में 4 दिए, ये आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य, तयोरवगम इत्यर्थः। तद इह ये विवक्षिता गुणा उपासनायाम उपादेयत्वेन उपदिष्टाः सत्य संकल्प प्रवृतयस् ते परस्मिन् ब्रह्मणि उपपद्यन्ते। जो यहाँ विवक्षित है, तद इह ये विवक्षिता गुणा उपासनायाम उपदेयत्वेन उपदिष्टा, उपासना में जो उपादेयत्वेन उपदिष्ट, जो उसका ग्रहण करना है आप, मतलब हम भी ऐसे हो। तो क्या है गुण? सत्य संकल्प प्रवृत्तयः, सत्य काम, सत्य संकल्प, ये सारे गुण। ते परस्मिन् ब्रह्मणि उपपद्यन्ते,
वो परस्पर ब्रह्म में ही ठीक बैठते हैं, उपलब्ध है वहां, जीव में वो नहीं रहेंगे। सत्य संकल्प इत्यादि। टीका में तत् तस्मात् तात्पर्यवत्वात् इत्यर्थः। तद यह कहा, तत् का अर्थ है तस्मात्, तस्मात् का अर्थ है तात्पर्यवत्वात्, तात्पर्यवत, तात्पर्य वाला वेद होने से इन गुणों की उपासना ये वेद की विवक्षा है, ये हम समझ सकते हैं ऐसे। सत्य संकल्प तो कहाँ है, देखिए, सत्य संकल्पत्वम ही सृष्टि स्थिति संहारेषु अप्रतिबद्ध शक्तित्वात् परमात्मनः एव अवकल्पते। सत्य संकल्पत्व सृष्टि स्थिति संहार में अप्रतिबद्ध शक्तित्वात्, परमात्मा की शक्ति प्रतिबद्ध नहीं है, अप्रतिबद्ध है, इसलिए वही इन गुणों को हम देख सकते हैं। तो जब परमात्मा निश्चय करते हैं कि अभी सृष्टि हो तो सृष्टि होगी, ये सत्य संकल्प है। अभी उपसंहार हो तो संहार हो जाएगा। परमात्मा गुणत्वेन च य आत्मा अपहत पाप्मा इति अत्र सत्यकामः सत्यसंकल्पः इति श्रुतम्। परमात्मा के गुण के रूप में यह आत्मा अपहत पाप्मा, ये जो छांदोग्य प्रजापति विद्या है उसमें ये दहर, इसको कहते हैं दहर विद्या, जैसे ये ज्ञान का प्रकरण है। दहर उपासना के पश्चात ये उपदेश है छांदोग्य में। तो सत्य काम सत्य संकल्प ये बताया गया है, ये उपासना के लिए। आकाश आत्मा इत्यादिना आकाशवत आत्मा अस्य इत्यर्थः। आकाश आत्मा का अर्थ क्या है, आकाशवत आत्मा अस्य, आकाश जैसा है आत्मा जिसका, जिसका मतलब परमात्मा, ऐसे ऐसा परमात्मा, इसकी उपासना कर। सर्वगतत्वादिभिर धर्मैहि संभवति आकाशेन साम्यम ब्रह्मण। आकाश सर्वगत है ब्रह्म वो भी सर्वगत है, इसलिए सर्वगतत्वादि भीर धर्मैहि आकाशेन ब्रह्मण है साम्यम। और क्या साम्य है सर्वगतत्व आदि आदि से बताइए। असंग, एकत्व, सूक्ष्मत्व, निरवयवत्व, निरवयवत्व और व्यावहारिक नित्यत्व भी है। जब तक प्रलय न हो तो आकाश बना रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी समानताएं हैं, तो इसलिए उसकी आकाश वाला जो आत्मा है ब्रह्म, उसकी उपासना कर सकते। और भी कुछ दे रहे हैं, ज्यायान पृथिव्याः इत्यादि नाच एतदेव दर्शयति। पृथिव्याः ज्यायान, पृथ्वी से जो बड़ा है, इसके द्वारा भी यही बताते हैं ब्रह्म की उपासना। यदापि आकाश आत्मा यस्य इति व्याख्यायते तदापि संभवति सर्वजगत कारणस्य सर्वात्मनो ब्रह्मण आकाशात्मत्वम् अतएव सर्वकर्मा इत्यादि। आकाश आत्मा यस्य इस प्रकार से जब व्याख्या करते हैं, व्याख्यायते तदापि तो भी सर्वजगत कारणस्य सर्वात्मनो ब्रह्मणः आकाशात्मत्वम संभवति। समस्त जगत का जो कारण है ऐसा ब्रह्म सर्वात्मा, आकाश का भी वो आत्मा है वास्तव में। आकाश आत्मत्वम, आकाश आत्मत्वम का अर्थ कैसे किया, आकाश आत्मा यस्य, बहुरीही कर, आकाश आत्मा है जिसकी, मतलब वास्तव में वो तो आकाश का भी आत्मा है, लेकिन ऐसे बहुरीही करने से क्या समझ में आएगा, आकाश जैसा आत्मा है। नहीं,
नहीं, ये एक है जायान पृथ्वी, फिर आगे भी है, अन्य अन्य से भी बड़ा है, केवल एक वाक्य नहीं है। मतलब पृथ्वी से बड़ा है तो आपकी बुद्धि में अभी क्या आ सकता है? साधारण हम क्या, ये व्यक्ति, ये पदार्थ, ये वस्तु, इतना सोच के हम, हमारी बुद्धि थक जाती है। इन्होंने ये किया, उन्होंने वो नहीं कहा, इन्होंने ये, यहाँ ऐसा है वैसा है। ये पूरी पृथ्वी से जो बड़ा है, अभी आप पहले पृथ्वी को छोड़ो, उससे बड़े की चिंतन करने का सामर्थ्य वहां तक पहुंचाओ, फिर आगे जाते रहो। पृथ्वी का एक अर्थ है भूलोक। पृथ्वी से आप 14 लोक भी ले सकते हैं, क्योंकि सभी जगह कोई ना कोई तो पृथ्वी जैसा होगा, पंचमहाभूत, यहाँ सब देवता खड़े रहेंगे, उनका सिंहासन होगा, सब होगा। तो पृथ्वी तत्व जहां भी है उन सब से बड़ा है। तो इतनी ही अगर हमारी बुद्धि में इतना सामर्थ्य आ जाए तो ही बहुत है। साधारण व्यक्ति वो क्या करते हैं, तो एक सुभाषित है, काव्य शास्त्र विनोदेन धीमता व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहे नवा। तो ज्यादातर समय तो इसी चीज में चला जाता है, पृथ्वी से बड़ा जो है उसका कौन चिंतन करेगा, इतना ही कर लो बहुत है। यायान अंतरिक्ष भी है, हाँ। यायान दिवो यायान येभ्यो लोकेभ्य, मतलब चतुर्दश लोक से भी। तो किसका है? बृहदारण्य का, छांदोग्य का, उसी का, उसी के आगे। सर्वम खलविदम ब्रह्म के आगे। अतएव सर्वकर्मा, इसलिए ये सर्वकर्मा भी संभव है, इत्यादि। एवं इह उपास्यतया विवक्षिता गुणा ब्रह्मणि उपपद्यन्ते। इस प्रकार से यहाँ जो विवक्षित गुण है ये सारे ब्रह्म में उपपन्न हो जाएंगे, मतलब वहां सिद्ध हो सकते हैं, जीव में नहीं। आगे भाष्य में देखिए, यत्तु उक्तम मनोमयः प्राण शरीरः इति जीवलिंगम न तद ब्रह्मणि उपपद्यते। यह जीव के लिंग ब्रह्म में नहीं होंगे, तदपि ब्रह्मणि उपपद्यते इति ब्रूमा। पूर्व पक्ष ने कहा कि ये मनोमय प्राण शरीर ये तो जीव में होना चाहिए, ब्रह्म में नहीं हो सकता। तो सिद्धांत कहते हैं ब्रह्म में हो सकता है। क्यों? ब्रह्म सर्वात्म रूप है। टीका में देखिए, सर्वात्मत्व प्रमाणम आह। वो सर्वात्मा है, इसलिए सभी की आत्मा है। तो किसी का भी शरीर उसी का शरीर है, किसी के भी प्राण उनके प्राण है, किसी का मन उसी का मन है। ऐसे सर्वात्म रूप का अर्थ ही यह है। सर्वात्मत्वाद ही ब्रह्मणो जीव संबंधीनी मनोमयत्वादीनी ब्रह्म संबंधीनी भवंती। सर्वात्मत्व होने से ब्रह्म जो जीव संबंधी वस्तु है, मनोमयत्वादीनी ब्रह्म संबंधीनी भवंती। सर्वात्मत्वाद ही ब्रह्मणः, ब्रह्मणः सर्वात्मत्वात् जीव संबंधिनी मनोमयत्वादिनी ब्रह्म संबंधिनी भवंती। तो मनोमय आप कहो जीव में है, तो जीव सर्वात्म है, इसलिए वो उसका जैसे राजा है, तो जो भी प्रजा का है वो राजा का ही है। चाहे यहाँ हम स्वीकार करें न करें, वास्तव में सब राजा का है। तथा च ब्रह्म विषये श्रुति स्मृति भवतः। श्रुतिश्च स्मृतिश्च इति श्रुति स्मृति भवतः। श्रुति और स्मृति बताते हैं। त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन वंचसी त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः। यहाँ त्वं शब्द से किसको बता रहे हैं? चैत्र या मैत्र? ब्रह्म को। ब्रह्म। ब्रह्म तुम स्त्री भी हो, पुरुष हो, कुमार हो, कुमारी हो, जीर्ण हो, नूतन जात हो, सब कुछ हो, तुम विश्वतो मुखः त्वं।
मतलब ब्रह्म सभी कुछ है। तो स्त्री के धर्म वो भी ब्रह्म में है, ये उपाधि से, स्वयं नहीं। पुरुष के धर्म वो भी है। और धन्याष्टकम में क्या श्लोक है? नासन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु न स्त्री पुमान न च नपुंसक में कभी है। तुम न स्त्री हो, न पुरुष हो, न नपुंसक हो। यहाँ कह दिया तुम स्त्री भी हो, पुरुष हो, सब कुछ हो। तो ये सगुण के लिए है, वो निर्गुण के लिए है वहां। तुम बूढ़े हो तो हम जीर्ण हो, दंडे न वंचसी, दंड से ही तुम चल रहे हो। और तुम नूतन बाल भी हो, जातो सी अभी बच्चे जन्म हुआ है तुम्हारा, ये भी तुम। और गीता की श्लोक दे दिया, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अभी आपके सभी और पाणी पाद सब कुछ है। सर्वतो अक्षि शिरो मुखम, चक्षु आदि इंद्रियां, शिर, मुख सभी जगह है। सर्वतः श्रुतिमत, सभी जगह आप श्रुतिमत हो, श्रोत्रेंद्रिय वाले, और सभी को आवृत्त करके हो। तो इससे क्या सिद्ध होगा? वो मनोमय भी है, प्राण शरीर भी है, सब कुछ हो जाएगा। इति च, टीका में देखिए, जीर्ण, जीर्ण का अर्थ है स्थविर, यो दंडे न वंचसी। स्थविर शब्द उणादि सूत्र से होगा। स्था धातु में अजिरशि शिरेति, ये सूत्र है, अजिरशि शिरेति। उणादि सूत्र 154 53 है। हाँ, कहीं मतलब अष्टाध्यायी ऐप में तो आपके कहाँ देखा? हाँ, तो कहीं आगे पीछे उणादि सूत्र में नंबर हो जाते हैं, किरच प्रत्यय से हो जाएगा। महाराज जी ने पाठ के समय लिखवाया था, क्योंकि इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई थी पुण्य में। आगे, गच्छति सोपि त्वम एव, यो जातो बालः स त्वमेव। जो जा रहा है वो तुम हो, जो बैठा है वो तुम हो, बच्चा है वो भी तुम हो। सर्वतः सर्वासु दिक्षु श्रुतयः श्रोत्राणि अस्य इति सर्वतः श्रुतिमत। देखो, सर्वतः श्रुतिमत का समास विग्रह किया। सर्वतः श्रुतयः अस्य इति सर्वतः श्रुतिमत। सभी दिशाओं में श्रोत्र इंद्रिय। सर्वजंतूनां प्रसिद्धाः पाण्यादयः तस्य, सभी के हाथ पैर आपके ही है, इसलिए आप सर्वात्मा हो। तो कोई कहेगा ब्रह्म में ये नहीं है, वो नहीं। ब्रह्म का क्या नहीं है? सब कुछ ब्रह्म का है। अप्राणो ही अमनाः शुभ्रः इति श्रुति ही शुद्ध ब्रह्म विषया। और जब कहते हैं कि ब्रह्म में प्राण मन नहीं है, तो ये श्रुति कैसी है? शुद्ध ब्रह्म विषया। तो अन्य श्रुति कैसी हो गई? सोपाधिक। हाँ, कहीं ऐसे इसमें आया, मांडू के भाष्य में है, क्षुद्र ब्रह्म, उपासनाश्रितो ब्रह्म जाते, उपासनाश्रितो धर्म जाते ब्रह्मणि वर्तते। तो वहां क्षुद्र ब्रह्म, वो क्षुद्र ब्रह्मविद है ये। तो उपाधि से ब्रह्म को नीचे लेके आए, अब हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे, इयं तु मनोमयः प्राण शरीरः इति सगुण ब्रह्म विषया इति विशेषः। ये जो श्रुति है ये सगुण ब्रह्म विषया। अतो विवक, इसलिए जो सत्य काम सत्य संकल्प है वो दोनों भी सगुण ब्रह्म के लिए। वहां जो अन्य दिए हैं, ऐसा आत्मा अपहत पापमा अजरो विजरो विमृत्यु विशोको विजिगत्सो अपिपास है, ये शुद्ध ब्रह्म के लिए। लेकिन सत्य काम सत्य संकल्प
सगुण ब्रह्म के। अतो विवक्षित गुणोपपत्ते परमेव ब्रह्म इह उपास्यत्वेन उपदिष्टम इति गम्यते। ये सूत्र है, विवक्षित गुणोपपत्ति है, विवक्षित गुण की उपपत्ति होने से पर ब्रह्म ही यहाँ उपास्यत्वेन उपदिष्ट है। ये हो गया। अनुपपत्तेस्तु न शारीरः, अनुपपत्तेस्तु न शारीरः, अनुपपत्तेः तु न शारीरः, शारीरः न उपास्य, अनुपपत्तेः सत्य काम सत्य संकल्पात्वादि गुण जीव में संभव नहीं है। शारीर का अर्थ है जीव, तू का अर्थ है अवधारणा, ब्रह्म एवं उपास्यम, ऐसे दिया। ठीक है। ननु जीव धर्माः चेद ब्रह्मणि योज्यन्ते तर्हि ब्रह्म धर्मा एव जीवे किम न इति किमिति न योज्यन्ते तत्राह। अभी इसका अर्थ बताइए, क्या लिखा है? पूर्व पक्ष क्या कह रहा है? हाँ, जीव के धर्म अगर आप ब्रह्म में बता सकते हो, मनोमय प्राण शरीर इत्यादि, तो ब्रह्म के धर्म जीव में क्यों नहीं हो सकते? जीवे किम न, वो कहते हैं ये नहीं हो सकते। सत्य काम सत्य संकल्प जीव में नहीं हो सकता। अनुपपत्तेस्तु न शारीर। भाष्य में पूर्वेण सूत्रेण ब्रह्मणि विवक्षितानां गुणानां उपपत्तिरुक्ता, अनेन तु शारीरे तेषां अनुपपत्तिरुच्यते। पूर्व सूत्र के द्वारा ब्रह्म में सारे विवक्षित गुण की उपपत्ति बताई गई। ये सूत्र क्या करता है? ये सूत्र उनकी अनुपपत्ति बता रहा है जीव में। ये भेद समझ में आया ना? पूर्व सूत्र गुण को ब्रह्म में हो सकते हैं ये बताया, ये सूत्र कहता है ये गुण जीव में नहीं हो सकते, इसलिए जीव की उपासना विवक्षित नहीं है, ब्रह्म की विवक्षित। तो वहां अन्वय बताया, यहाँ व्यतिरेक कहते हैं, निषेध मुख से बता रहे, वो विधि मुख से बताया ऐसे। अनेन तु शारीरे तेषाम अनुपपत्तिरुच्यते, अनेन सूत्रेण शारीरे जीवे तेषाम अनुपपत्ति। तू शब्दो अवधारणार्थ, तू का अर्थ है एव, सूत्रम व्याचष्टे पूर्वेण। ब्रह्म एव उक्तेन न्यायेन मनोमयत्वादि गुणम न तो शारीरो जीवः मनोमयत्वादि गुण। ब्रह्म ही उक्त न्याय क्या है? टीका में दिया, सर्वात्मत्वादि ही, क्योंकि ब्रह्म सर्वात्म है, सर्वात्मत्व होने से मनोमयत्वादि गुणम ब्रह्म न तो शारीरो जीव, शारीर जीव जो है वो मनोमयत्वादि गुण वाला नहीं। मनोमयत्वादि गुणम जो दिया है वो बहुरी ही समास लेना। हाँ, ब्रह्म मनोमयत्वादि गुणम मिला भाष्य में। हाँ, प्रथम पंक्ति मतलब हमारे ब्रह्म मनोमयत्वादि गुणम, तो वैसे ही जैसे पूर्व में समास किया था ऐसे। और मनोमयत्वादि गुण जीवो न, वो भी बहुरी। यत् कारणम सत्य संकल्प आकाशात्मा अवाकी अनादरः जायान पृथिव्याः इति च एवं जातीय का गुण न शारीरे आंजस्येन उपपद्यन्ते। जो कारण रूप से बताए हैं, सत्य संकल्प आकाशात्मा अवाकी, अवाकी का अर्थ देखिए टीका में दिया है,
कल्पितस्य धर्मा अधिष्ठाने संबध्यन्ते न अधिष्ठान धर्माः कल्पिते इति भावः। ये देखिए, ये निर्णायक वाक्य है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लिंचिंग आर्ग्यूमेंट। एक वाक्य से निर्णय हो सकता है। क्या वाक्य है? कल्पित के धर्म अधिष्ठान में आप बता सकते हो, लेकिन अधिष्ठान के धर्म कल्पित में नहीं बता सकते, क्योंकि जो कल्पित है वो है ही नहीं। तो ये एक वाक्य से निर्णय हो सकता है। वाक अवाकी का अर्थ बताते हैं। वाक एवं वाकः, वो अकारांत शब्द बना के फिर सो अस्य अस्ति इति वाकी। वाकी शब्द क्या है? नहीं, वाकी शब्द क्या प्रातिपदिक क्या होगी? वाकिन। वाकिन इनंत। वाकिन न वाकी इति अवाकी। तो वाक वाला नहीं है, वो अवाकी, अनिंद्रिय इत्यर्थ है। तो ब्रह्म कैसा है? अवाकी। और भी दो चार ब्रह्म के नाम बना सकते हो आप, और ब्रह्म को कोई आपत्ति नहीं। अनादर है, देखिए ब्रह्म का नाम क्या है? अनादर है। टीका में कुत्रापि आदरः कामो अस्य नास्ति इति अनादरः नित्य तृप्त इत्यर्थ। ब्रह्म को कहीं आदर नहीं है, मतलब किसी की कामना नहीं है, इसलिए ब्रह्म कैसा है? अनादर है, नित्य तृप्त। तो हमारा क्या हो जाना चाहिए? हम भी अनादर हो जाएं। नित्य तृप्त का ये अर्थ है। तो हमको लेकिन कोई कहेगा नहीं मैं अनादर हूं लेकिन मुझे आदर चाहिए। आदर भी नहीं, कोई कुछ नहीं। आप हो नहीं हो, ऐसे ही समझ लो। बल्कि मांडुक्य कार्य में तो कह दिया कि जड़वल लोकमाचरेत। लोक में कैसे घूमना है? जैसे जड़ हो, मतलब अपने आप को प्रख्यातन नहीं करना कि मैं ब्रह्मज्ञानी, इस प्रकार से। एवं इति च एवं जातीय का गुणाः न शारीरे आंजस्येन उपपद्यते। ये सारे जो गुण है जीव में सरलता से आप नहीं घटा सकते, आंजस्य सहजता से। शारीर इति शरीरे भव इत्यर्थः। शरीरे भव शारीर। ननु ईश्वरोपि शरीरे भवति। ईश्वर भी तो शरीर में है। सत्यम शरीरे भवति न तो शरीरे एव भवति। ईश्वर शरीर में है, शरीर के बाहर है। इसलिए केवल, और जीव का क्या है? केवल शरीर में है, शरीर के बाहर नहीं। न तो शरीरे एव भवति। ज्यायान पृथिव्या ज्यायान अंतरिक्षात् आकाशवत् सर्वगतस्य नित्यः इति च व्यापित्व श्रवणात्। ब्रह्म जो है वो व्यापी है। ज्यायान पृथिव्या, पृथ्वी से बड़ा, अंतरिक्ष से बड़ा, आकाश जैसा, सर्वगत, नित्य। टीका में ज्यायस्त्वादि अनुपपत्तौ शारीर इति परिच्छेदो हेतु सूत्रोक्तः। ज्यायस्त्वादि की उपपत्ति जीव में नहीं होगी। ज्यायस्त्वादि जीव में नहीं है, ब्रह्म में ही है। इति परिच्छेदो हेतु सूत्रोक्तः। ये जो अनुपपत्ति है, अनुपपत्तौ ज्यायस्त्वादि अनुपपत्तौ, ये अनुपपत्ति सतु जीवस्यैव न ईश्वरस्य इत्याह। अनुपपत्ति जीव के लिए, ईश्वर के लिए नहीं।
क्योंकि ईश्वर शरीर और बाहर दोनों जगह व्याप्त। जीवस्तु शरीरे एव भवति तस्य भोगाधिष्ठानात् शरीराद अन्यत्र वृत्ति अभावात्। जीव शरीर में ही रहता है क्योंकि शरीर ही उसके लिए भोग का अधिष्ठान है। शरीर के बाहर उसकी वृत्ति नहीं हो सकती। कर्म कर्तव्यपदेशाच्च कर्म कर्तव्यपदेशाच्च कर्म कर्तव्यपदेशात्, इसमें एक कर्म और एक कर्ता दोनों प्रकार से व्यपदेश है, उपदेश है। इसलिए भी कैसे यहाँ उदाहरण दिया है, एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि इति श्रुतौ। एतम इति प्रकृतस्य ब्रह्मणः प्राप्यत्वेन अभिसंभविता अस्मि इति शारीरस्य कर्तृत्वेन व्यपदेशात्। जीवात्मा जो है वो यहाँ से शरीर के पतन के पश्चात उस ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ब्रह्म है प्राप्य, जीवात्मा होगा प्राप्त्री, उसको प्राप्त करेगा। तो जीवात्मा हो जाएगा कर्ता, ब्रह्म हो गया उसका कर्म, कर्म कर्तृ व्यपदेशात्। इसलिए शारीर ब्रह्म उपास्य, शारीर जीव उपास्य नहीं है, ब्रह्म उपास्य है। जीव उस उपास्य ब्रह्म को शरीर पतन के पश्चात प्राप्त करेगा, और जीव तो अभी पहले से है, तो जीव की उपासना क्यों करेगा वो? इसलिए ब्रह्मैव उपास्यम। ये समझ में आया सूत्र? उपासना, ये उपासना का प्रकरण। आपका प्रश्न आएगा एक सूत्र में, अगले सूत्र में है शायद। इतश्च न शारीरो मनोमयत्वादि गुणः यस्मात् कर्म कर्तृ व्यपदेशो भवति एतम इतः प्रत्यय अभिसंभविता अस्मि इति। शारीर जीव मनोमयत्वादि गुण वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्म कर्तृ व्यपदेश भी है। इतः प्रत्यय, यहाँ से शरीर को छोड़कर मैं उस ब्रह्म को प्राप्त करूंगा, अभिसंभविता अस्मि इति। एतम इति प्रकृतम मनोमयत्वादि गुणम उपास्यम आत्मानम कर्मत्वेन प्राप्यत्वेन व्यपदिशति। उसके बाद पूर्ण विराम नहीं चाहिए। अभिसंभाविता अस्मि इति शारीरम उपासकम कर्तृत्वेन प्रापकत्वेन। देखिए, ये एतम इतः प्रेत्य अभिसंभविता अस्मि, इस वाक्य में एक कर्ता है, एक कर्म है। एतम, एतम हो गया कर्म, इसको मैं प्राप्त करूंगा। ये क्या है कर्म? मनोमयत्वादि गुणम उपास्यम आत्मानम, मतलब ब्रह्म। कर्मत्वेन प्राप्यत्वेन उपदिशति, उपदिशति श्रुति ही, व्यपदिशति उपदिशति, व्यपदेश का अर्थ है उपदेश। और अभिसंभविता अस्मि, यह कर्ता। शारीरम उपासकम, एक है उपास्य, एक है उपासक। कर्तृत्वेन का अर्थ है प्रापकत्वेन। टीका में प्रापकत्वेन व्यपदिशति इति संबंध है। कर्म कर्तृ व्यपदेश पद से अर्थांतरम आह, इसका अर्थ, अन्य अर्थ बताते हैं। अभिसंभविता अस्मि इति प्राप्ता अस्मि इत्यर्थः। न च सत्याम गतौ एकस्य कर्म कर्तृ व्यपदेशो युक्तः। गतौ सत्याम, अगर गति का अर्थ है मार्ग, अगर अन्य मार्ग हो तो कर्म कर्तृ व्यपदेश युक्त नहीं है। अन्य मार्ग का अर्थ क्या है? कि ब्रह्म जीव को प्राप्त करेगा इस प्रकार से, ऐसा नहीं है। जीव ही ब्रह्म को प्राप्त करेगा, और जीव अन्य कहीं भी किसी को प्राप्त करेगा
पर्यवसान वही होगा जब वो अपने आप को ब्रह्म रूप से प्राप्त करेगा। ऐसे इसलिए कर्म कर्तृ व्यपदेशो अन्यथा युक्त नहीं होगा। हमारे इसमें हिंदी में ऐसे दिया है, दूसरे मार्ग के रहते एक का ही कर्म और कर्ता रूप से उपदेश ठीक नहीं है। जहां मार्ग हो वहां एक ही कर्म कर्ता नहीं होगा। तो जीव उपासक है, ब्रह्म उपास्य है, तथा उपास्य उपासक भावो अपि भेद अधिष्ठान एवं, भेद रहते हुए इसकी प्राप्ति होगी। तो भेद हो तभी एक अन्य को प्राप्त करेगा। तस्मादपि न शारीरो मनोमयत्वादि विशिष्ट है, इसलिए जीव मनोमयत्वादि से विशिष्ट नहीं है। शब्द विशेषात, शब्द विशेषात इतश्च शारीराद अन्यो मनोमयत्वादि गुण, इसलिए भी मनोमयत्वादि गुण वाला शारीर से जीव से अन्य होगा। क्यों? यस्मात् शब्द विशेषो भवति समान प्रकरणे श्रुत्यंतरे, क्योंकि ये शब्द विशेष है समान प्रकरण में, श्रुति अंतर में। समान प्रकरण क्या है? टीका में एकार्थत्वम प्रकरणस्य समानत्वम, एक अर्थ होना ये प्रकरण की समानता है। वो प्रकरण भी कहता है जीव ब्रह्म, ये प्रकरण भी जीव ब्रह्म, तो समानता हो गया। ऐसे यो प्रकरण कहता है जीव, मतलब जीव के शरीर में ब्रह्म उपस्थित है, उसकी उपासना करो। वहां भी कहता है जीव के शरीर में ब्रह्म उपस्थित है, उसकी उपासना करो। ऐसे तो ये हो गया एक प्रकरणत्वम, समान प्रकरणम। इसका अर्थ हम कल देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।